दोस्तों, हर क्लास में एक बात कॉमन होती है, फिर चाहे वो कोई भी स्कूल क्यों ना हो। हर साल सेम बच्चे ही टॉप 5 में रहते हैं। लेकिन कैसे? आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो एवरेज स्टूडेंट्स को नहीं पता, लेकिन टॉपर्स उन्हें फॉलो करके हर साल टॉप कर लेते हैं? देखो, कोई सीक्रेट नहीं है, बस दो बातें हैं। पहला, टॉपर्स का स्टडी टाइम अच्छा खासा होता है। दूसरा, वो हर रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं। अब ये तो सबको पता है, लेकिन 95% स्टूडेंट्स इसे भी फॉलो करने में फेल हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि तुम्हें ऐसी ऐसी टेक्निक्स पता चलेंगी जिससे तुम हर रोज़ कंसिस्टेंटली स्टडी करने लग जाओगे। मतलब कि तुमको रोज़ पढ़ने की आदत लग जाएगी, स्टडी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टेक्निक है स्टार्ट स्मॉल। हमारे ब्रेन का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चूज़ करता है क्योंकि वो एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। सो जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हम अपने ब्रेन को देंगे, उतने ही कम चांसेस होंगे कि हम उस पर एक्ट करेंगे। सो अगर तुम सोचोगे कि एक बार में ही पूरा चैप्टर ख़त्म करना है या 7 से 8 घंटे पढ़ना है, तो 99% चांसेस है कि तुम पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करोगे। क्योंकि खुद ही सोचो, तुम्हें एक सिचुएशन में आधा घंटा और दूसरे सिचुएशन में 5 घंटे पढ़ने को कहा जाए, तुम किस सिचुएशन में ईजिली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट, क्योंकि ब्रेन हमेशा ईजी ऑप्शन चूज़ करता है। तो अगर पढ़ना स्टार्ट करना है तो सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन सामने रख दो, जिस पर ब्रेन आसानी से एक्शन ले ले। अब तुम सोच रहे होगे कि इतना कम पढ़ने से क्या होगा, आधा घंटा पढ़कर कोई टॉपर थोड़ी बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पॉइंट पे फोकस केवल इतना है कि तुम रोज स्टडी करने बैठो। पहले तुम कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, उसके बाद टाइम को इंक्रीज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। सेकंड टेक्निक है हैबिट ट्रैकिंग। अब तुमने ये तो सुना ही होगा कि अगर तुम किसी काम को 21 दिनों तक करते हो तो हैबिट फॉर्म हो जाती है, पर यह 100% सही नहीं है। क्योंकि 2010 की एक स्टडी में पाया गया कि हैबिट फॉर्मेशन में 18 से 254 दिन तक लग सकते हैं, जो हैबिट के डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। पर इसका एवरेज 66 दिनों का होता है, जिसे हैबिट फॉर्मेशन का स्वीट स्पॉट भी कहा जाता है। और इसी वजह से 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट कभी कभी फेल हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि अगर तुम 66 दिनों तक रोज स्टडी करते हो तो तुम्हारी स्टडी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। इसलिए 75 डे हार्ड चैलेंज ज़्यादा इफेक्टिव है। 75 डे हार्ड चैलेंज के बारे में अगर तुम जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो ये इतना आसान है क्या? नहीं, 90% स्टूडेंट्स इसमें भी फेल हो जाएंगे। बट नॉट टू वरी, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है, विच इज़ हैबिट ट्रैकिंग। सो हैबिट ट्रैकिंग का मतलब, तुम रोज़ पढ़ने के बाद या तुम्हारे डेली टारगेट्स को पूरा करने के बाद तुम कैलेंडर पे क्रॉस कर दोगे। ऐसा करने से जब तुम इसे देखोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, एंड दिस इज़ रियल मोटिवेशन। क्योंकि ये मोटिवेशन कोई बाहर से नहीं दे रहा है, तुम अपनी ग्रोथ को देखकर मोटिवेट हो रहे हो, विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। और इसके बाद सपोज करो तुमको कभी पढ़ने का मन नहीं है, तो तुम कैलेंडर पर लगे इतने सारे क्रॉस देखकर खुद ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। बिकॉज कोई नहीं चाहेगा इतने दिनों का कंसिस्टेंसी खराब हो। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है कि डेली किस टाइम पर पढ़ना चाहिए ताकि हैबिट इजीली फॉर्म हो जाए। और इसका जवाब तुमको थर्ड टेक्निक में मिलेगा, विच इज़ हैबिट स्टेकिंग। 2007 की एक स्टडी में पता चला कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के ब्रेन में ऑन एन एवरेज 41% ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं कंपेयर टू एन एडल्ट ब्रेन। लेकिन ऐसा क्यों? एडल्ट तो ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेबीज़। वेल, हमारे ब्रेन ऐसे न्यूरॉन्स को यूज़ करता है जो बार बार यूज़ होते हैं, यानी जो हैबिट बन जाते हैं, और बाकी को हटा देता है। जैसे तुम्हारा ब्रश करना, टी या कॉफ़ी पीना, रोज़ कहीं पे जाना, सेम टाइम पर रोज़ खेलना, लंच, डिनर, सब कुछ। और ये हैबिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक दिन ब्रश ना करो या कॉफ़ी ना पियो तो दिन भर परेशान होते हो। और इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है स्टडी हैबिट बिल्ड करने में, बाय यूजिंग हैबिट स्टेकिंग, जिसे टाइनी हैबिट बुक के ऑथर बीजे फॉग ने क्रिएट किया है। तुमको बस एक ओल्ड हैबिट को चूज़ करना है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके पहले या बाद में स्टडी करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ आधे घंटे के लिए या जितना तुम्हारा ब्रेन करना चाहे। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में चाय मिलते ही स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ऐसा लोग पहले करते थे। तुमने घर के बुजुर्गों को देखा होगा कि वो चाय पीने के साथ साथ अखबार भी पढ़ते थे। तो ऐसी ही कोई ओल्ड बट स्ट्रॉन्ग हैबिट चूज़ करो और उसके साथ स्टडी को मिक्स कर दो। जैसे कि एक रूल बना सकते हो कि डिनर से पहले 5 पेज रीडिंग करोगे या 5 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और जब तक ये 5 काम पूरे ना हो जाए तब तक खाओगे नहीं। ऐसा रोज़ कॉन्शियसली 21 दिनों तक ट्राई करो, हैबिट फॉर्म होने लगेगी। और इसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए तुम एक और चीज़ कर सकते हो, रोज़ सेम जगह पर बैठकर पढ़ना। बिकॉज ब्रेन एनवायरनमेंट से भी ट्रिगर होता है, जो हैबिट फॉर्म करने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ ये सब कुछ करने के बाद तुमको क्या लगता है, तुम कंसिस्टेंटली रोज़ स्टडी कर लोगे? आंसर इज़ नो। कभी ना कभी ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम एक दिन स्टडी नहीं कर सकोगे। हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर तुम्हारा मूड ना हो, बट ऐसा होगा सबके साथ। सो अगर ऐसा होता है तो एक रूल हमेशा याद रखना,
नेवर मिस ट्वाइस। कोई बात नहीं अगर एक दिन मिस हो गया, बस अगले दिन मिस मत करना, बिकॉज एक दिन मिस करने से तुम्हारे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम दूसरे दिन भी मिस कर दोगे तो एक पैटर्न बनने लगेगा और इसके बाद तुम कई दिन मिस करोगे, जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी खराब कर देगा और हैबिट फॉर्म नहीं होने देगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर मिस ट्वाइस। दोस्तों, अगर तुम सच में कोई रिजल्ट चाहते हो तो इन टिप्स को कम से कम 18 दिन तक फॉलो करो, रिजल्ट तुमको खुद दिखने लगेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।